और बेमेतरा और नवागढ़ अंतर्गत पंचायतों में 17 फरवरी को चुनाव हुए, जहां पंच सरपंच चुने गए। लोगों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। इन नामों में सबसे चौंकाने वाला नाम जिले के बसनी गांव की नई सरपंच का है, जहां से प्रीति यदू को नया सरपंच चुना गया है, जिनकी उम्र महज 21 साल है। महज 21 साल में सरपंच बनी है। 21 साल की उम्र में गाँव की बेटी प्रीति यदू को सरपंच बनने से उत्सव का माहौल है। लोगों ने पटाखे फोड़कर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। हमारे संवाददाता संजू जैन ने नवनिर्वाचित सरपंच कुमारी प्रीति यदू से बातचीत की है। सरपंच प्रीति यदू ने कहा कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस गांव को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बेमेतरा एवं नवागढ़ जनपद में संपन्न होने के बाद गांव में जो सरपंच, जो गांव का सरकार बनना है, वहां का रिजल्ट आ गया है। बहुत से गांव में खुशी का वातावरण है जो सरपंच बने हैं। अभी इस वक्त मैं बेमेतरा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसनी में इस बार ऐसा मामला है जो परिणाम चौंकाने वाला है। महज 21 साल की जो लड़की युवा है प्रीति जितेंद्र यदू, वह चुनाव जीत के सरपंच बनी। अभी आप मेरे तरफ आप देख सकते हैं, जो है प्रीति यदू है, जो इनको प्रीति जितेंद्र यदू के नाम से जानते हैं। यह महज 21 साल की है और कल जो परिणाम आया उसमें सरपंच के पद में विजयी हुए। हम सीधा उन्हीं से जानेंगे। क्या सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू भैया जी। आप एक महज 21 साल से एक सरपंच बन के आए हो। आप जो गांव में जो मूलभूत सुविधा, यह बताया जा रहा है कि 1937 से लेके आए एक मिडिल स्कूल भी नहीं, सिर्फ प्राइमरी स्कूल, तो आपका क्या पहल रहेगा? सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बसनी के समस्त मतदाताओं को सादर प्रणाम करती हूं और ये जीत उन्हीं सब का है। उन्हीं सब के आशीर्वाद ने ही मुझे आज इस पद में आसीन किया है। और मेरे चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्राम पंचायत बसनी में 1937 से स्कूल था। यहाँ शिक्षा और पर्यावरण में कोई विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ने का यही था कि गांव को शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ाना है। और यहाँ जो मिडिल स्कूल नहीं है उसको सर्वप्रथम प्रस्ताव में उसको सौंपना है और खुलवाने का भरपूर प्रयास करना है। और जैसे आप जो मूलभूत सुविधा रहेगा गांव में, जो और क्या चीज रहेगा आपके? मूलभूत सुविधा में पर्यावरण बचाव का है, क्योंकि सुविधा जितनी भी हो लेकिन पर्यावरण अगर स्वच्छ नहीं है तो गांव का विकास नहीं हो सकता। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ आसपास में डामर प्लांट, एथेनॉल प्लांट खुला है, उससे जनधन को काफी हानि है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, बेमेतरा क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियों का होना मतलब मानव जाति का विनाश है। तो मुख्य लक्ष्य एक तो शिक्षा की ओर बच्चों को, ग्रामवासी को अग्रसर करना है, आगे बढ़ाना है, प्रगति के मार्ग में ले जाना है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। उसके बाद भी बाकी सुविधाएं सरकार के माध्यम से आएगी, वो हर सुविधाएं हम ग्रामवासियों को उपलब्ध कराएंगे। ये गांव की बेटी 21 साल की सरपंच बन गई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है और मुझे तो एक गर्व है कि ये प्राइमरी स्कूल बना के ही रहेगी, इतना मेरे को विश्वास है। और ये बहुत जरूरी है हमारे गांव के बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे 5वीं क्लास तक भी पढ़ते हैं, उसके बाद मटका जाते हैं, 6वीं क्लास में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। वहाँ जो पास में तालाब पड़ता है ना, उसी पार से बैठ के वापिस हो जाते हैं बच्चे लोग। जी, जो प्रीति जितेंद्र यदू है, उनके पिताजी है जितेंद्र यदू, हम उनसे ही जाने। आज आपकी, पहले तो आप शायद सरपंच रहे हो, पहले सरपंच, आपकी बेटी सरपंच बन गई है, क्या कहेंगे? मेरा तो बहुत खुशी है। सरपंच बनी है, पूरा गांव बनी है आज बसनी। और सरपंच बनने का मुख्य उद्देश्य, 4 माह तक मैं एथेनॉल के ये में गया हूँ, बंद करने के विरोध में गया हूँ, बहुत दौड़ धूप के बंद करने के लिए और प्रयास में लगा भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सरपंच बनी है तो एथेनॉल बंद हो सके, इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे। जो मेन मुद्दा था या शिक्षा, यहाँ जो बता रहे कि 1937 से यहाँ एक प्राइमरी के अलावा और स्कूल नहीं था, बच्चे को 5 किलोमीटर में मटका जाना पड़ता था। बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हमारे गांव की कि हमारे गांव में 1937 से मिडिल प्राथमिक शाला है, मगर दुर्भाग्य ये है कि हमारे गांव में आज तक मिडिल स्कूल नहीं खुल पाया। और सौभाग्य ये है हमारे गांव की कि पूर्व में हमारे ही गांव के व्यक्ति जिला शिक्षा अधिकारी है, फिर भी हमारे गांव की दुर्भाग्य है कि मिडिल स्कूल नहीं खुल सका। जी, आज आपकी बेटी है, आज सरपंच बन गई है, क्या कहेंगे? मैं पहले बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी बच्ची को और समस्त ग्रामवासी को
क्योंकि मैं यहाँ टीचर हूँ। मेरे बच्चे जब यहाँ घूमते हैं 5 क्लास जब पास करने के बाद तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ मिडिल स्कूल खुले। जी, तो आप देख सकते हो जो चाहे परिवार है, चाहे माता है, पिता है और ग्रामीण है, इनका एक ही जो मांग था, जो यहाँ जो बसनी में 1937 से जो मिडिल स्कूल नहीं है, सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, जो बच्चे यहाँ से मटका जाते हैं, लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ग्रामीण का भी कहना है कि हमारे स्कूल में आज तक मिडिल स्कूल नहीं खुला है, प्राइमरी है। तो जो प्रीति, जो नवनिर्वाचित सरपंच है प्रीति यदू, उनका कहना है कि जो मेरा पहला प्राथमिकता है स्कूल यहाँ इस बसनी में मिडिल स्कूल खुलवाना, और जो भी मूलभूत सुविधा होगी हमेशा मैं जनता के बीच में रहूंगी, क्योंकि आज मैं सरपंच मैं नहीं, पूरे गांव वाले सरपंच है। हमेशा 24 घंटे गांव की सेवा के लिए मैं तत्पर रहूंगी। संजू जैन, स्वदेश न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव